Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अमेरिका और रूस के बीच पहले से सुलग रहा तनाव अब सीधे टकराव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। हफ्तों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया। कार्रवाई ऐसी जगह हुई जहां उसी वक्त रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां भी मौजूद थी। यानी एक चूक और मामला अंतर्राष्ट्रीय टकराव में बदल सकता था। वॉशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों के उल्लंघन के खिलाफ की गई है, जबकि मॉस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में की गई डकैती बताया है। इतना ही नहीं, इसी दौरान कैरेबियन सागर में वेनेजुएला से आ रहे एक और तेल टैंकर पर भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने शिकंजा कस दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने दोनों ऑपरेशंस की पुष्टि करते हुए कहा कि यह तथाकथित घोस्ट फ्लीट यानी प्रतिबंधों से बचकर अवैध तेल व्यापार करने वाले जहाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। क्रिस्टी नोएम के मुताबिक अमेरिकी तटरक्षक बल ने तड़के दो बेहद सटीक और पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पहला ऑपरेशन उत्तरी अटलांटिक में हुआ, जहां मोटर टैंकर बेला 1 को पकड़ा गया। रूसी जहाज मैरिनेरा को ही पहले बेला 1 कहा जाता था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस जहाज को वेनेजुएला के तट के पास रोकने के बाद इसका कई हफ्तों से पीछा कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस दौरान टैंकर ने अपना नाम बदल लिया और रूसी झंडा लगा लिया। वहीं ये भी रिपोर्ट्स हैं कि टैंकर को बचाने के लिए रूस की ओर से पनडुब्बी सहित सैन्य मदद रास्ते में थी, लेकिन उससे पहले ही टैंकर को जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरा ऑपरेशन कैरेबियन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चला, जहां मोटर टैंकर सोफिया को जब्त किया गया। ये तेल लेकर जा रहा था और कैमरून के झंडे के तहत सफर कर रहा था। क्रिस्टी ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों टैंकर या तो हाल ही में वेनेजुएला के बंदरगाहों पर खड़े थे या फिर प्रतिबंधित तेल लेकर वेनेजुएला की ओर जा रहे थे। इससे पहले अमेरिकी यूरोपियन कमान यानी यूएस यूरोपियन कमांड ने भी पुष्टि की थी कि वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े रूसी टैंकर मैरिनेरा को अमेरिकी सेना और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त ऑपरेशन में अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूएस यूरोपियन कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि फेडरल कोर्ट के वारंट के आधार पर की गई यह कार्रवाई प्रतिबंध के उल्लंघन के आरोप में की गई है। अब रूस का इस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। बीबीसी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मांग की है कि वह मैरिनेरा जहाज पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और उचित व्यवहार सुनिश्चित करे। मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को रूस में उनकी जल्द से जल्द वापसी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज पर ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सेना ने रूस के समय के मुताबिक लगभग दोपहर 3 बजे मैरिनेरा जहाज पर कब्जा कर लिया और इसके बाद जहाज से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बंद हो गया। रूस ने यह भी कहा है कि 24 दिसंबर को मैरिनेरा को रूसी झंडे के तहत चलने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में ब्रिटेन का भी सहयोग रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन ने इस पूरे मिशन में बतौर लॉन्च पैड काम किया है। टैंकर पर कब्जा करने के मिशन के लिए ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। जब यह रूसी टैंकर आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तब रॉयल एयरफोर्स के सर्विलेंस विमानों ने लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अमेरिकी सेना को सटीक जानकारी साझा की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा, यह कदम उन लोगों के खिलाफ था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। बेला 1 जहाज रूस और ईरान के गठजोड़ का हिस्सा है। प्रतिबंधों से बचते हुए तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज दुनिया भर में असुरक्षा, संघर्ष और अस्थिरता फैलाने में शामिल था। बता दें कि यह कार्रवाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुई है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कराकस में ऑपरेशन चलाकर मादुरो को पकड़ा था और उन्हें नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों में मुकदमे के लिए अमेरिका लाया गया है। वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अपहरण करार देते हुए कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों को हड़पने की साजिश रच रहा है और अब इसके बाद ये 2 ऑयल टैंकर्स पकड़े गए हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा दमान।
कैमरा के पीछे हैं विजय, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।